हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। ये जो डाटा आप देख रहे हैं ना, ये 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं हमारी सोसाइटी में, जितने भी डिफरेंट सेक्शंस हैं उन सब सेक्शंस के अंदर 1000 लड़कियों पे कितनी लड़कियां, ये अलग अलग आपको दिखा रखा है। जैसे स्केड्यूल्ड कास्ट है, वहाँ पे 1000 लड़कों पर 940 गर्ल्स हैं। ऐसे स्केड्यूल्ड ट्राइब है, वहाँ 1000 लड़कों पे 970 गर्ल्स हैं। तो इस तरह से जितने भी ये डिविजन्स हैं, हमारी सोसाइटी अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो रखी है ना, तो ये वो सारे के सारे सेक्शंस हैं। और ये जो नियरेस्ट 10 आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये नियरेस्ट 10 में दे रखा है। राउंड ऑफ करना आप जानते होंगे। नियरेस्ट 10 का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ 940 लिख रखा है ना इन्होंने, बुक वालों ने, ये वैल्यू एक्चुअली में 937 भी हो सकती थी। तो पीछे के 37 को राउंड ऑफ करके इन्होंने 40 लिख दिया, या यही वैल्यू 942 भी हो सकती थी। तो 42 को राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करके 940 लिख दिया। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन को आपको एक बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। आगे कुछ क्वेश्चन भी है, उसका जवाब हम बाद में देंगे, पहले इसका बार ग्राफ बना लेते हैं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए ये जो सेक्शंस हैं, इन्हें मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ मैंने सेक्शन लिख लिया। और जो मुझे दिखाना है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ये मैं वाई एक्सिस के ऊपर ले लेता हूँ। और वाई एक्सिस के ऊपर मुझे एक स्केल लेना पड़ेगा, और स्केल में ले लेता हूँ ये जो एक यूनिट है, ये जो एक ब्लॉक है, इसकी लेंथ को मैं 100 मान लेता हूँ। 100, 200, 300 सो ऑन, ऐसे 1000 तक ले लिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 900 तक की वैल्यूज लिखी हुई हैं। चलिए अब इसके अंदर बार बनाना शुरू करते हैं। तो पहला है स्केड्यूल्ड कास्ट। स्केड्यूल्ड कास्ट जो है ये 940 तक मेरे को दिखाना है। तो बार बनाने के लिए पहला जो कॉलम, पहला जो ब्लॉक होता है ना, ये हम खाली छोड़ते हैं, यहाँ से खाली छोड़ेंगे, और यहाँ पे मुझे 940 शो करना है। ये मैंने इसका बेस बना लिया। अब 940 देखता हूँ मैं कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे तो 900 है, और क्योंकि मैंने एक पूरे बॉक्स को 100 के बराबर लिया हुआ है, और इसके अंदर छोटे छोटे ये डिविजन्स होते हैं, ऐसे 10 डिविजन्स होते हैं, तो एक डिवीजन की वैल्यू हो गई है 10। तो 900 तो यहाँ पे पूरा हो गया, मुझे 40 और चाहिए ऊपर। तो ये जो छोटे वाले डिविजन्स हैं ना, ये छोटे जो बॉक्स के अंदर छोटे छोटे हैं, ये एक छोटा बॉक्स 10 के बराबर है। तो 40 दिखाने के लिए मुझे ऊपर 4 तक चलना पड़ेगा। तो 4 छोटे डिविजन्स में ऊपर और चलूंगा, तो यहाँ पे 940 हो जाएगा। ये हो गया 940। तो पहले तो ऐसे मैं इसे मार्क कर लूंगा। मार्क करने के बाद स्केल से इसको नीचे, इसके जो बेस मैंने बनाया है वहां तक इसको ज्वाइन करके बार तैयार। तो ये बन गया बार। इसे थोड़ा सा सीधा बना दें आप, स्केल से ही इसको ज्वाइन किया करें ऐसे। तो अभी ये है स्केड्यूल्ड कास्ट। नीचे तो इतनी जगह है नहीं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, वैसे इसके अंदर भी लिख सकते हैं आप, मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं SCHEDULED स्केड्यूल्ड, CASTE कास्ट, और ब्रैकेट में SC। अभी सेकंड है स्केड्यूल्ड ट्राइब। स्केड्यूल्ड ट्राइब का जो बार बनेगा यहां से एक छोड़ के बनेगा, तो एक छोड़ेंगे, और यहां पे मैंने इसका बेस बना लिया। इसकी वैल्यू है 970। तो पहले मैं वैल्यू को ही देख लेता हूं कहां पे आएगी। ये हुआ 900 के बाद मुझे 7 छोटे यूनिट्स देखने, क्योंकि 70 बनाना है ना। तो 5 तो मुझे साफ दिख जाएगा, ये हल्की सी जो बीच की लाइन होती है ना, 5 की होती है। तो 5 यहां हो गए, 6 और ये 7 यहां पे हो गए। ये छोटे जो 7 डिवीजन है वो यहां पे हो गए 9 के बाद। तो यहां 970 हो गया। बस अब इसे बेस से जोड़ देंगे। ये स्केड्यूल ट्राइब का बार बन गया। इसके अंदर ही लिख देता हूं मैं। जब आपकी नीचे जगह ना हो लिखने के लिए और नाम आपका बड़ा हो, तो आप इस बार के अंदर भी लिख सकते हैं। ये स्केड्यूल ट्राइब हो गया। थर्ड है नॉन SC ST। तो एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे यहाँ पे ब्लॉक, और यहाँ पे मैं इसका बार बनाऊंगा। ये मैंने इसका बेस बना लिया। अब इसकी वैल्यू है 920।
तो 900 तो मुझे साफ दिख जाएगा, ये रहा 900। ऊपर 20 लेने के लिए मुझे तो दो छोटे वाले यूनिट लेने हैं, तो मैं दो छोटे यूनिट ऊपर चलूंगा तो यहां आ गया, बस ये 920 हो गया है। इसको ज्वाइन कर देंगे इसके बेस से, ये इसका बार तैयार। नाम मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं, नॉन SC ST। चौथा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, तो एक कॉलम खाली छोड़ेंगे और यहां पे मैं इसका बेस बना लेता हूं। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू है 950, तो 900 तो मुझे साफ दिख ही जाएगा, और 50 के लिए ये मेरा 5 हो गए, ऊपर 5 यूनिट हो गए ना छोटे छोटे, तो यहां 50 हो जाएगा। इसे ज्वाइन करते ही बार तैयार। और ये है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए इसके बाद है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, तो एक कॉलम खाली छोड़ूंगा और यहां पे मैं ये बनाऊंगा। इसकी वैल्यू है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की 920, तो 900 पे जाऊंगा मैं सीधा, 900 तो दिख रहा है साफ साफ। 20 के लिए मुझे दो छोटे यूनिट लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक छोटा यूनिट 10 के बराबर है, तो ये 920 हो गया। जोड़ देते हैं इसको, ये है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। इसके बाद है रूरल, यहां खाली छोड़ूंगा एक बॉक्स और यहां पे मैं इसका बेस बना लेता हूं, और रूरल की वैल्यू है 930, तो ये 930 तक मैं इसको चढ़ा दूंगा, तो ये 900 हो गया, साफ साफ दिख रहा है मेरे को 900 यहाँ पे। और इसके ऊपर मुझे 3 छोटे यूनिट्स लेने हैं, तो ये 30 के बराबर हो जाएंगे मेरी, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी, बार की जो लंबाई पूरी होगी ये 930 के बराबर हो जाएगी। और ये हो गया रूरल। रूरल का मतलब होता है गांव देहात। इसके बाद है अर्बन, अर्बन की वैल्यू है 910, तो यहां पे बनेगा, ये एक खाली छोड़ दूंगा, यहां पे बनेगा 910 है, तो 900 देखता हूं, ये 900 है यहां तक, और 10 चढ़ाना है तो सिर्फ एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी छोटे वाले की, तो ये 910 हो गया। इसे जोड़ देंगे तो इसका बार तैयार, और ये था मेरा अर्बन के लिए। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने ग्राफ पे तो दिखा दिया। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, पहले तो यही है रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबव बार ग्राफ, ये मैंने कर दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। आप क्लासरूम के अंदर डिस्कस कीजिए और डिस्कस करके क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं इस ग्राफ से, उसके बारे में बात कीजिए। तो देखिए इसमें मैं कंक्लूजन निकालने के लिए पहले तो इनकी वैल्यूज को देखूंगा। मैं देखूंगा रूरल में कितनी लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, अर्बन में कितनी हैं, कौन सी कास्ट के अंदर कितनी हैं, तो उससे कुछ कंक्लूजन्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं वैल्यू देख रहा हूँ ना, ये ST है। ST का ग्राफ मेरा सबसे ऊपर है, बिल्कुल देखिए सबसे, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है ना, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। तो एक तो कंक्लूजन यही हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज फॉर ST। ये जो ST होती हैं इसके अंदर, ये जो ST लोग होते हैं इनके अंदर हमने पाया कि 1000 पर 940 इसमें लड़कियां हैं, सॉरी 970 है यहाँ पे, 50-70, तो सबसे ज़्यादा लड़कियां ST के अंदर है। दूसरा यहाँ मैं सबसे छोटा ग्राफ देख लेता हूँ, सबसे छोटा ग्राफ कहाँ पे है इसमें, सबसे छोटा इसमें ये अर्बन दिखाई दे रहा है मेरे को, कि मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज फॉर अर्बन, कि सबसे कम लड़कियां ना 1000 लड़कों पे सबसे कम लड़कियां अर्बन में है। अर्बन का मतलब हो गया शहर, शहर के अंदर सबसे कम लड़कियां हैं। तो होता उल्टा है, ये सोचते हैं कि जैसे कि अर्बन है शहर है तो वहाँ पे लड़के लड़की में फ़र्क नहीं होगा, लेकिन असलियत यहाँ पे कुछ और ही है। थर्ड कंक्लूजन हम यहाँ पे निकाल पा रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज ग्रेटर इन रूरल एरियाज। ये देखिए जो मैंने अभी बताया, रूरल और अर्बन के अंदर जो कंपैरिजन है ना उसको यहाँ पे किया जा रहा है
ये कंक्लूजन भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज ग्रेटर इन रूरल एरियाज देन दैट इन अर्बन एरियाज, कि गांव देहात के अंदर ज़्यादा लड़कियां होती हैं 1000 लड़कों पे कंपैरिजन अर्बन शहर के हिसाब से। तो ये इसमें मेन मोटे मोटे जो कंपैरिजन है वो हम कंक्लूजन से वो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।